और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। लाडली बहना को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा नशा करती है मध्य प्रदेश की महिलाएं। लाडली बहनों के लिए नाम पर वोट लिए गए हैं। एमपी में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। ये भी कहा कि ड्रग के मामले में एमपी ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। अब जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बयान महिलाओं के सम्मान की हत्या है, बीजेपी की ओर से यह कहा गया है। कांग्रेस की मानसिकता नशे में डूबी हुई है, महिलाओं को बदनाम कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ड्रग के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, पंजाब को मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं को लेकर भी उनका बयान सामने आया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं नशा करती है, सबसे ज़्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती है। हालांकि उनके इस बयान पर आपत्ति ली है भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। हरतालिका तीज पर प्रदेश की आधी आबादी का जीतू पटवारी ने अपमान किया है। ये बयान बीजेपी की तरफ से सामने आया है और इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो सुनवाते हैं आपको। पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश के छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश से पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हड़तालिका तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हो, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके ये मुंह बड़ बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो, भारत की बेटियों को अपमानित मत करो। भारत की बेटियों को अगर आप नशेची बोलोगे या दारू पीने वाली बोलोगे तो भारत की और मध्य प्रदेश की बेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका और कांग्रेस का मुंह काला जरूर करेगी। भारत की बेटी निर्जला व्रत करके भारत के संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। भारत की बेटी को बदनाम करने की कोशिश जीतू पटवारी जी न करें। तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर अब सियासत हो रही है, प्रदेश की सियासत बढ़ गई है। जीतू पटवारी ने पहले बयान दिया और उन्होंने निशाना साधा सत्ता पक्ष पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है, नशा कर रहा है, तो इसके 100% जिम्मेदार बीजेपी है। और कई सत्ता पक्ष के नेताओं का उन्होंने नाम लिया है, मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए जीतू पटवारी ने ये बात कही है। आपत्तिजनक बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है और बीजेपी ने इस पर आपत्ति ली है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। बीजेपी का यही कहना है कि महिलाओं का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। जो आंकड़े जीतू पटवारी पेश कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब
कड़ा पलटवार किया गया है। जाहिर तौर पर जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है और इस पर अब धीरे धीरे रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। ड्रग के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा ड्रग का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है, ये जीतू पटवारी ने कहा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से। अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जीतू पटवारी ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, इस पर आपत्ति बीजेपी की तरफ से ली गई है, लेकिन उनका कहना है कि सबसे ज्यादा नशा अगर करती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं करती हैं। ड्रग के मामले में मध्य प्रदेश ने सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। कहां से ला रहे हैं ऐसे आंकड़े जीतू पटवारी? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आज फिर अपने एक बयान पे भारतीय जनता पार्टी से घिर गए हैं और उन्होंने बयान हालांकि आंकड़े पेश करते वक्त दिया, लेकिन वे आंकड़े पेश करते करते ये भूल गए कि वे महिलाओं के बारे में कुछ बोल रहे हैं और युवतियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। हालांकि वो मध्य प्रदेश में नशे की बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य बन गया है जहाँ नशा ज्यादा हो रहा है, नशा करने में महिलाएं भी आगे हैं। उन्होंने महिलाओं तो बहने भी कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौके की ताक में थी, उन्होंने इस मुद्दे को भुला लिया और जीतू पटवारी पे आरोप लगाया कि वह महिला अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है। और पिछली बार भी जब उन्होंने महिलाओं पे बयान दिया था तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु, उसके अलावा रामेश्वर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी भोपाल में विधायक हैं, नेहा बग्गा जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रवक्ता है, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस वक्तव्य का विरोध किया है और जीतू पटवारी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। हालांकि जीतू पटवारी आंकड़े पेश कर रहे थे और आंकड़े पेश करते करते वे बोल गए कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती हैं और मुख्यमंत्री और सरकार यहाँ लाडली बहना योजना चला रही है, लेकिन बहनें ही नशा कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने चारों ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को घेर दिया है और महिलाओं पे दिए गए बयान से, नशे पे दिए गए बयान पर वे वापस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, लेकिन इस बयान पर कड़ी आपत्ति बीजेपी की तरफ से ली गई है और धीरे धीरे अब रिएक्शंस भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं और कड़ा विरोध बीजेपी की तरफ से जताया जा रहा है। अनिरुद्ध, जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को कि महिलाएं ज्यादा नशा करती हैं मध्य प्रदेश में, हालांकि पिछले ही दिनों सरकार ने जो नशे पे कार्रवाई की है उस कार्रवाई की हर ओर प्रशंसा हो रही है, लेकिन जीतू पटवारी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ते जा रहा है और सरकारी दावे ये पेश किए जा रहे हैं कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, इसलिए ये सारे मामले पकड़ में आ रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं पे बयान देके भारतीय जनता पार्टी को फिर एक मुद्दा दे दिया है और उनके मुद्दे पे, उनके बयान पे वापस भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है और कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग जीतू पटवारी का विरोध करने उनका पटला दहन भी करेंगी और संभवतः पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी के इस बयान पे उनके पुतले जलाए जाएंगे। हालांकि जीतू पटवारी पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनका इस तरह का बयान आ ही जाता है जिससे कि उनके संगठन मजबूत करने की कोशिशों को खुद ही उस पर पानी फेर देते। बीजेपी प्रवक्ताओं के जब बयान हम सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि जो भी आंकड़े जीतू पटवारी ने रखे हैं वो तमाम आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का जो परिणाम आया था उसमें अरुणाचल प्रदेश आगे है, सबसे ज्यादा खपत शराब की अगर होती है तो वहां पर होती है। तो ये जो आंकड़े जीतू पटवारी रख रहे हैं कहीं से भी सही नहीं लगते, ये बीजेपी कह रही है। अनिरुद्ध, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी के पूरे वक्तव्य, उनके फिगर, उनके आंकड़े, उनकी जानकारी को ही गलत बता दिया है और भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जीतू पटवारी पिछले कई वर्षों से लगातार झूठे आंकड़े पेश करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इसी तरह इस बार भी जो उन्होंने बयान दिया है कि महिलाएं और युवतियां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा करती है, वो गलत है, पूरे आंकड़े फर्जी है और अब जीतू पटवारी को जवाब देना है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा था, किस संदर्भ में कहा था और क्या महिलाओं का वे अपमान करने के उद्देश्य से इस तरह का बयान उन्होंने दिया है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम आंकड़े जीतू पटवारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अब इस पर सियासत हो रही है, आपत्ति बीजेपी की तरफ से ले ली गई है। आगे ये बयान कौन सा नया रुख लेता है और सियासत इस पर कितनी होती देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।